नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा के आवाज पर मैं पूजा एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का स्वागत कर रही हूं। आज हम आपके पास एक बार फिर अपने किसान भाइयों के लिए खास प्रोग्राम लेकर आए हैं। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के निर्देशानुसार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से ये खास पहल हमने की है और ये खास कार्यक्रम हम लगातार आप तक लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम अपने किसान भाइयों से बात करते हैं, उनके बहुत सारे सवालों के जवाब देते हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट्स को, बहुत सारे विशेषज्ञों को आपसे रूबरू कराते हैं। आपके सवालों के जवाब वो देते हैं और साथ ही साथ आपको बहुत बेहतरीन जानकारियाँ भी देते हैं। ऐसे ही इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे स्टूडियो में एक और मेहमान मौजूद हैं। आइए जल्द ही आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे स्टूडियो में आज आए हैं श्री अमित त्यागी जी, जो हैं सीईओ एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक कंपनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किन्नू बरौली अहीर से। अमित त्यागी जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी नमस्ते। कैसा महसूस कर रहे हैं आप आगरा की आवाज़ के साथ जुड़कर? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और पहला मेरा एक्सपीरियंस है आपके साथ जुड़ने का। हमारे साथ जुड़ने का तो पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन किसान भाइयों से तो आप बहुत बार जुड़ चुके हैं। हाँ, लगभग 3 साल होने को आए हैं किसानों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, सौभाग्य मिला है मुझे। जी, कुछ अपने बारे में सबसे पहले बताइए अमित जी। मेरा नाम अमित त्यागी है और मैं आगरा का ही निवासी हूँ और लगभग 3 साल से किसान उत्पादक संगठन किन्नू बीएच आगरा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो केंद्र सरकार की योजना है और महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके जो अगस्त 2021 में इस कंपनी का गठन हुआ था, तो उसमें बस हम काम इस योजना के बारे में, इस संगठन के बारे में कुछ बताइए। योजना जो है किसान उत्पादक संगठन भारत सरकार द्वारा 2020 में इसका निर्माण करवाया गया था। नई योजना 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन का निर्माण करने का पूरे भारतवर्ष में एक योजना के अंतर्गत लक्ष्य है, जिसमें सबसे पहले हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आगरा में 2 एफपीओस आए थे, जिसमें से बरौली अहीर में भी एक एफपीओस का निर्माण करवाया है, जिसका नाम किन्नू बीएच आगरा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है। जी जी, तो ये जो एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, इनका उद्देश्य क्या रहता है? किसान उत्पादक संगठन का जो उद्देश्य होता है वो ये है कि किसान डायरेक्ट कोई भी योजना होती है उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चल पाता है, लेकिन एक किसान भी अपनी एक कंपनी का निर्माण कर पाएँ, साथ ही साथ में वो एक कंपनी बनाने के बाद अपना खुद का प्रोड्यूस कर पाएँ। कोई भी जैसे कोई भी प्रोसेसिंग होती है तो प्रोसेसिंग करने के बाद वो अधिक मूल्य अपना ले सकें। साथ ही साथ में जो बिचौलिया होते हैं कंपनी में या किसी भी माल को खरीदने में, तो उन बिचौलियों को हटा के डायरेक्ट कंपनी के माध्यम से किसानों का जो भी प्रोड्यूस होता है उसको सेल आउट करने का काम वो स्वयं कर सकते हैं। वो स्वयं भी परचेज मतलब करते हैं, साथ ही साथ में कुछ सेल आउट भी करते हैं। तो सेल आउट के लिए उन्हें दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है, उनकी बार्गेनिंग जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। अच्छा। हाँ, किसान उत्पादक संगठन से जुड़ने के बाद, क्योंकि अकेला किसान नहीं कर पाता। और बहुत सारे किसान इस संगठन से जुड़े होंगे, लगभग कितने? बरौली अहीर से लगभग बरौली अहीर में 750 किसान हमारे अभी जुड़े हुए हैं किसान उत्पादक संगठन किन्नू बीएच आगरा प्रोड्यूसर से। आपकी इस कंपनी का मुख्य व्यवसाय क्या है? मतलब अभी आपने बताया कि आप किसानों को मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, जानकारी देते हैं, तो एक जो प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं कुछ उसके बारे में बताइए। अभी हम लोग 2 प्रकार से किसानों की मदद कर पा रहे हैं, तो एक तो इनपुट में और एक हम आउटपुट में। इनपुट की अगर बात करें तो किसानों को जैसे फर्टिलाइजर, सीड्स एंड आपका पेस्टिसाइड, इन सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें का सामना करना पड़ता था कि एक तो समय से नहीं मिल पाती चीज़ें, और साथ ही साथ में उनको लोकल का कोई मतलब ओरिजिनल की कोई गारंटी नहीं होती थी। बिल्कुल। लेकिन ये है कि एफपीओस के साथ जुड़ के उनको ओरिजिनल का समय पर सारी चीज़ें मिलना, साथ ही साथ में सही गाइडलाइन का उनको समय समय पर ऑब्जर्वेशन मिलना, खेत पे जाके टीम को जाके विजिट करवाना, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती थी। लेकिन एफपीओस से जुड़ने के बाद उनको ये सारी चीज़ें गाइडलाइन समय समय पर मिल रही हैं और बहुत सी किसानों ने इसका फ़ायदा भी लिया है। जो हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने डायरेक्ट किसानों ने अपने उत्पादन में वृद्धि पाई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो
आप बरौली अहीर की ही आज हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुख्य तौर से कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? अगर क्लस्टर की अगर बात करें तो यहाँ किन्नू एक सिट्रस फल होता है, उसके किन्नू के बाग हैं यहाँ पर। वैसे आलू भी होता है, तो हमारा किन्नू पर ज़्यादातर फोकस है कि हम किन्नू का भी ट्रेडिंग करते हैं, साथ ही साथ में जो आलू का है आलू पे भी करते हैं जी। तो 2 फसलें हमारी वहाँ मुख्य फसलें हैं। वैसे तो समय समय पर बाजरा भी होता है, सरसों भी होता है, लेकिन जितनी अधिक मात्रा में किन्नू और आलू होता है उतनी। तो अगर हम बात करें बरौली अहीर की ही, आपके पूरी टेरिटरी जोन की ही बात करें, तो वहाँ पर किन्नू की उत्पादक क्षमता कितनी है? अगर एक पेड़ की अगर बात करते हैं तो 60 केजी से 60 केजी से लेके 80 केजी तक मतलब एक उत्पादन क्षमता रहती है। लेकिन पहले कुछ साल पहले 2 साल पहले अगर उसकी उत्पादन क्षमता देखे जाए तो 30 to 40 50 केजी रह गया था। अच्छा, हाँ, बहुत तो कम हो बहुत गया फर्क था। आया है। एक्चुअल में क्या है कि किसानों को उसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि कुछ न्यूट्रिशन की भी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। अगर एक पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जाहिर सी बात है, कोई बच्चा होता है चौमुखी अगर विकास करना है, पूरे शारीरिक मानसिक अगर पूरा विकास करना है तो जाहिर सी बात है उसे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। ऐसे ही हमारे पेड़ों को भी, जो हमारी फसल को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो वो क्या है कि अभी उन्होंने लगा दिया, लगाने के बाद 4-5 साल हो गया, 3 साल में इस पर फ्रूटिंग आना स्टार्ट होता है, तो उसके बाद कोई भी न्यूट्रिशन नहीं देती है, केवल वही अपना पानी दे दिया, यूरिया दे दिया, कुछ जो चीज़ें होती हैं। तो समय पर क्या चीज़ें देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए, उसकी वजह से कभी कभी खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है किसानों को कि जब उसमें फ्रूट्स आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, तब उन्होंने पानी दे दिया। एक्चुअल में क्या है कि बोरोन की कमी की वजह से या किसी और की चीज़ की वजह से कभी फल फट जाना, कभी फूल झड़ जाना, ये सारी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता था। तो धीमे धीमे क्या हुआ कि कोई 20 साल या 25 साल का बाग हुआ या 10 साल से ऊपर हुआ, तो उनके क्या है कि जो उत्पादन क्षमता थी उनकी घटती जा रही थी। तो 30 से 40 आ गया था। लेकिन जब से हमने एपीओस का गठन किया, जब से वहाँ किसानों के साथ मीटिंग्स करना स्टार्ट किया, उनको जागरूक करना स्टार्ट किया इन क्षेत्र में, तो धीमे धीमे सुधार होना स्टार्ट भी किया। जो किसान उस पर काम करना स्टार्ट किए उनमें सुधार भी हुआ। अभी अगर बात करते हैं तो 60 to 80 केजी का उत्पादन अभी होने लगा। और कौन से सीजन में? ये जो सीजन है आपका जुलाई टू सितंबर, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और किन्नू की फसल के बाद सीजन खत्म होने पर उस पर क्या बुआई की जा सकती है? किन्नू की अगर बात किया जाए तो किन्नू का पूरा बाग होता है, और कोई जैसे एक मॉडल खेती करने के भी किया जाता है। लेकिन पहले क्या है कि कुछ जो बाग रखते हैं पहले वैसे ही रखते थे, उन्हें कुछ आइडिया नहीं था कि कितनी बाई कितनी हमें गैपिंग लेके चलनी है, क्योंकि उसमें ट्रैक्टर भी चलाना होता है। बिल्कुल। तो क्या है कि उसकी कैनोपी जो होती है किन्नू के पेड़ की, वो कैनोपी थोड़ा सा ज़्यादा फैल जाती है, तो कम से कम 10 से 12 की कम से कम उसमें स्पेस होनी चाहिए, 10 से 12 फीट की। हाँ, अगर मॉडल अगर बनाना है तो कम से कम 18 से 20 होना चाहिए फीट। तो इतना अगर करते हैं तो और भी फ्रूट्स आप लगा सकते हैं, एक मॉडल खेती के रूप में उसको आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लगाते हैं। मुख्यतः कौन कौन सी समस्याएं किसानों की ज्यादातर आपके सामने आती हैं किन्नू की खेती में? अगर समस्याओं की अगर बात करें तो एक तो न्यूट्रिशन, फूल झड़ने वाली समस्या, और जब फल बन के तैयार हो जाता है तो फल बनने के बाद क्या है कि वो फट जाता है, तो बोरोन की कमी है। तो जो मेन चीज़ है कि जो न्यूट्रिशन का देना बहुत आवश्यक है, किसान को इसकी जानकारी नहीं होती है। उसकी वजह से क्या है कि पूरा खेत घिरा पड़ा है, पूरा मतलब और फसल लेते हैं, सह फसल भी लेते हैं, ऐसी उस पर भी हम बात करेंगे अभी। तो लेकिन क्या है कि पूरी साल की जो फसल होती है एक बार ही आती है, तो पूरी साल की जो मेहनत होती है वो बेकार चली जाती है। छोटी सी जानकारी के अभाव में किसान अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार लेता है। तो ये चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो न्यूट्रिशन की जब हम अगर उनको जानकारी देते हैं, उनको समझ में आता है, वैसे देसी खाद डालते हैं लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें एक अगर खान पान से पूरी न्यूट्रिशन अगर मिल जाए तो फिर क्या बात है। बिल्कुल। और भी चीज़ें न्यूट्रिशन की पूर्ति करने के लिए और भी चीज़ें डालनी पड़ती हैं। और यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़कर जब से हम काम कर रहे हैं, हमने भी ये सीखा है कि जो भी हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं अपनी सॉइल को, अपनी ज़मीन को, अपनी मिट्टी को, वो कितनी क्वांटिटी में देना है, सही क्वांटिटी पता होना चाहिए, सही समय पता होना चाहिए, और क्या देना है ये भी सही पता होना चाहिए। ये आपने जैसे बात अभी बोली है, मैं भूल गया था बताना कि यारा फर्टिलाइजर से जब से हम जुड़े हुए हैं, एक तो पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि यारा फर्टिलाइजर एपीओस को
फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी सिक्योरिटी मनी नहीं लेती है एज ए डीलरशिप देने के लिए, एज ए फ्रेंचाइजी देने के लिए, एज ए डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के लिए। तो हम जिस स्तर पे काम कर सकते हैं, जाहिर सी बात है हमने डिस्ट्रीब्यूटरशिप यानी आपको फ्री हैंड काम करने को मिलता है। तो कोई भी हमने से सिक्योरिटी नहीं ली गई है, इजीली हमें हैंड मतलब दिया गया है, उनका हैंड सपोर्ट हो रहा है। जब भी हम टीम से बोलते हैं कि हमें यहाँ मीटिंग्स करनी है किसानों के साथ, इस क्षेत्र में हमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर इस बाग में हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, या बाग के अलावा हमारी अदर्स भी सह फसलें हैं, जैसे हमारे आलू है, आलू मोस्टली होता है, आलू में चीचक आ जाता है, तो हम कैसे उसकी शाइनिंग ला सकते हैं, कैसे उसमें और सुधार कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए हमें समय समय पर उस यारा की टीम को बुलाती रहती हैं। जब बुलाती हैं तब यारा की टीम हमारे यहाँ अवेलेबल होती है। ये हमें बहुत अच्छा मतलब रीच आउट है, उनकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी लगी हमें। ये काम करने में मतलब अच्छा लगता है, मजा आता है काम करने के। बिल्कुल सही बात है, सहयोग मिलता है तो अच्छा ही लगता है। तो और कौन कौन सी कंपनियों के साथ आप जुड़ के काम कर रहे हैं? अभी तो सबसे पहला हमारा जो मिलकर काम करने का अनुभव है वो यारा के ही साथ में है। अगर हम पेस्टिसाइड की बात करें तो हम एक धानुका कंपनी है उसके साथ भी जुड़े हुए हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन हमारा यारा का जो अनुभव है वो एक्सक्लूसिव है, एक्सीलेंट है हमारा जो अनुभव है। हाँ, जी। किसान भाई हमारे कैसा महसूस करते हैं यारा फर्टिलाइजर के साथ? अगर बात किया जाए तो कुछ न्यूट्रिशन, जाहिर सी बात है, कुछ महंगा लगते हैं किसानों को जब सुनते हैं चीज़ों को, लेकिन उसके गुणों की अगर बात करें कि हम एक बार में कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो शुरुआत में हमको महंगा लगता है, लेकिन जब उसके आउटपुट निकल के आते हैं, उसके फायदे निकल के आते हैं, तो वो शायद हमें बहुत ही कम प्राइस में वो पड़ जाता है। तो जब उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनको डेमो लगवाए जाते हैं, यहाँ तक कि हमारी यारा टीम डेमो भी लगाती है किसानों को एज ए बिलीव करने के लिए। तो डेमो के जब उन्होंने परिणाम देखे तो वो हक्के बक्के रह गए किसान, तो उनको बहुत अच्छा लगा। शुरुआत में थोड़ा कन्विंस करने में डिफ़िकल्ट था, क्योंकि समय पुराने ढर्रे पर ही चल रहे थे किसान हमारे। तो नई चीज़ें जब आती हैं तो जाहिर सी बात है कुछ थोड़ा सा समझने में भी होते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। तो लोगों ने जब उसको एक्सेप्ट किया, डेमो लगाए, जब रिजल्ट देखा, तब चीज़ें लोगों ने स्वीकार भी की हैं, साथ ही साथ में उस पर काम भी कर रहे हैं। और किन्नू पे ही नहीं, आलू पे भी उन्होंने उसका इस्तेमाल करके देखा है और रिजल्ट है वो माइंड ब्लोइंग है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। हम आपको यहाँ दोहराकर बताना चाहेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के निर्देशानुसार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से हम ये खास कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं। लगातार ये सीरीज हमारी चलती ही रहती है, जिसमें हम अपने किसान भाइयों से रूबरू होते हैं। यारा फर्टिलाइजर की ओर से बहुत सारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ते हैं और आप लोगों को बहुत सारी बेहतरीन जानकारी देते हैं। बहुत सारी फसलों पर अब तक हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में जो मौजूद हैं श्री अमित त्यागी जी, वो किन्नू के ऊपर विशेष तौर से बात कर रहे हैं। बरौली अहीर क्षेत्र जो हमारे आगरा से ही है, इसको ये देखते हैं और किसानों से भी जुड़े रहते हैं, फर्टिलाइजर कंपनी से भी जुड़े रहते हैं। और आज यारा ने ये मौका दिया है कि आप लोगों से बातचीत कर सके। जी, हम किन्नू की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन सीजन के खत्म होने पर, जैसा मेरा पहले भी सवाल था, सह फसल की अगर हम बात करें तो? हाँ, अगर किन्नू की अगर बात करें तो ये इंटरक्रॉपिंग भी हो जाती है। इसमें इंटरक्रॉपिंग जैसे उसमें आपका सरसों भी ले सकते हैं, अच्छा, गेहूं भी लेते हैं किसान, यहाँ तक कि बाजरा भी लेते हैं। बाजरा से थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है फ्रूटिंग के टाइम पे, जैसे कि जो फ्लाइट होती है, एक मक्खी होती है, वो फल में डंक मार जाती है। अच्छा। तो पहले हमारे आने से पहले बाजरा करते थे, तो उनको क्या है कि खामियाजा भुगतना पड़ता था, बहुत सारा फल है वो बर्बाद हो जाता था, नष्ट हो जाता था। मतलब अगर 60 kg अगर उसमें उत्पादन हो रहा है एक अगर वृक्ष पर, तो कम से कम उसमें 10 to 15 20 kg तक हमारा वेस्ट हो जाता था उसमें, मतलब झड़ के गिर जाता था। तो वो तो मतलब जाहिर सी बात है, नुकसान है किसान का। तो उसको रोकने के लिए हमने उनको सजेस्ट किया किसानों को कि आप बाजरा की फसल है वो न करके और दूसरी फसल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई जैसे सब्जी वाला कर लीजिएगा, या कोई आप दाल कर लीजिएगा, दलहन फसल कर लीजिएगा। साथ ही साथ में आप अगर हल्दी, एक चीज़ अच्छी है कि इसमें हल्दी बहुत अच्छे से हो सकती है, अदरक हो सकता है, ठीक है। ये इंटरक्रॉपिंग बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि हल्दी और अदरक है उसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर हमारी बात किया जाए कि पूरे बाग में छाया रहती है, तो अगर हल्दी की खेती की जाए और अदरक की खेती की जाए तो बहुत अच्छी तरीके से होता है। हमने करवाया भी था हल्दी का, हमें KVK से बीज भी मिला था, साथ ही साथ में हमने करवाया था। लेकिन वो क्या है कि हमारा यमुना का क्षेत्र है, वहाँ करवाया था। तो हमने जब करवाया था तो क्या हुआ कि वो बाढ़ आ गई। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि वो चला, मतलब नष्ट हो गया।
तो हमें अगर आगे सौभाग्य मिलेगा तो हम किसानों के साथ और हम इस चीज़ को करवाना चाहेंगे। एक बात मेरे जहन में आ रही है, हल्दी एंटीसेप्टिक कहलाई जाती है, तो बिल्कुल। क्या ये मिट्टी के लिए भी एंटीसेप्टिक होती है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। इससे जो आपके नुकसानदायक कीट होते हैं वो आते नहीं हैं जी इन चीज़ों से, क्योंकि जाहिर सी बात है एंटीबायोटिक चीज़ें होती हैं, वो कुछ चीज़ें गंध से कुछ चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, तो उसकी वजह से वो पैदा ही नहीं होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहले अगर बात किया जाए हम नुकसान और क्यों होता था, इससे और गंदगी क्यों फैलती थी, बात किया जाए तो किन्नू को क्या है कि कोई भी फल गिरता था तो वो वहीं छोड़ देते थे बाग में, तो उससे क्या है कि और ज़्यादा प्रदूषण फैलता था। अच्छा, हाँ, और ज़्यादा कीट पैदा होते थे और ज़्यादा आकर्षित होते थे, यानी सड़े हुए फल की हाँ, वजह से वो प्रदूषण फैलता उसी था। में छोड़ देते थे। तो उनको बस समझाया गया कि आप इसमें न छोड़ के खेत के बाहर में एक गड्ढा खोद दिएगा, गड्ढा खोदने के बाद उसी में डालते रहिएगा, वो दबाते रहिएगा। वो सॉइल बन जाएगा। हाँ, वो सॉइल भी बन जाएगा, साथ ही साथ में आपका और जो मित्र कीट, तो चलो अच्छी बात है मित्र कीट आए, आपके शत्रु कीट आपके आकर्षित हो रहे हैं आपके खेत में, आपको और नुकसान कराएंगे। तो ये चीज़ें जब उनको बताई गई तो ऐसे कुछ किसानों ने अप्लाई किया, उसका माइंड ब्लोइंग उन्होंने रिजल्ट देखा। मतलब एक बार चलो नुकसान हो गया है, कोई बात नहीं है, फिर उन्होंने इस तरीके से करना स्टार्ट किया तो उन्होंने रिजल्ट देखा कि हाँ भाई और ज़्यादा फल हमारे खराब नहीं हो रहे हैं। अगर हम फर्टिलाइजर्स की ही बात करें तो यारा फर्टिलाइजर्स की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, भले ही जैसे आपने बताया किसान भाई कभी उन्हें महंगा महसूस करते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद महसूस ये भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है, कम में करना है। तो ऐसी कौन सी गुणवत्ता वो फिर अपने फलों में, अपनी सब्जियों में महसूस करते हैं, अपनी खेती में महसूस करते हैं यारा के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करके? जी, जैसे अगर कैल्शियम की बात करें, यारा बीटा कैल्शियम और भी चीज़ें हैं, तो कैल्शियम ने सबसे अच्छा रिजल्ट उनको दिया है। अपने सब्जियों में भी इसका यूज़ करते हैं, आलू की फसल में भी इसका यूज़ करते हैं, किन्नू में तो उसका यूज़ किए हैं। तो उससे जो शाइनिंग उनके अंदर मतलब उनको जो परिणाम निकल के आए हैं वो माइंड ब्लोइंग है। ये सारी चीज़ें। जी जी। और जैसे आपने बताया कि फल फटने की समस्या रहती थी बोरोन की कमी से या फूल झड़ने की, इस समस्याओं पर क्या लगाम लग पाई है? बिल्कुल लगाम हुई है। पहले से ज़्यादा फूल आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा फल आ रहे हैं, और जो उनका जो साइज़ है उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है, और जो शाइनिंग है वो भी देखने को मिल रही है। उनका पहले जो फल फट रहा था वो अब नहीं फट रहा है लेकिन कम मात्रा में। पहले जो ज़्यादा था, मतलब 60%, अब अगर 30% या 20% ही रह गया है, तो जाहिर सी बात है किसान का फ़ायदा ही है। फ़ायदा ही हो रहा है। अगर हम इसमें ये बात करें कि जितने भी यारा के प्रोडक्ट्स हैं, अगर किसानों को उन तक सही मात्रा में, सही तरीके से जानकारी से पहुंचाया जाए तो क्या सभी किसान उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? सभी तो नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत से किसान ये कहते हैं कि हमारे पास, हम आलू करते ही नहीं हैं, हमारे पास किन्नू है ही नहीं। लेकिन जो किन्नू हैं और आपके आलू है या जो सब्जियां करते हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। जी, मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वो देखिए, विज्ञान और किसान जब ये एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बहुत बेहतर काम कर पाते हैं। जी। और आज के समय पे तो हमारे यंग फार्मर्स भी हैं, बहुत सारे नौजवान हैं जो अब खेती की ओर आ रहे हैं और बहुत अच्छा कमा भी रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, और वो विज्ञान को समझकर खेती कर रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जब कोई किसान भाई हमारा नहीं समझ पाता है या नहीं चाहता कि हम कोई बाहर का दूसरा फर्टिलाइज़र यूज़ करें या हम कुछ और यूज़ करें, तो क्या वो अपनी देसी फर्टिलाइज़र्स पे जाता है, उसमें फ़र्क महसूस करता है, या इस तरह के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करता है? देसी की अगर बात करें तो उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन आजकल अगर देसी घूरे की बात करें, जिसको हम बोलते हैं, तो वो घूरा नहीं है। हम अगर सड़क के किनारे डाल देते हैं, सड़क के किनारे डालने के बाद जब बरसात होती है तो उसके जो न्यूट्रिशन है वो तो बह के दूसरे खेत में चले जाते हैं। जब हम अपने खेत में ले जाते हैं वो मिट्टी ले जा रहे हैं, वो देसी खाद जिसको बोलते हैं वो नहीं रहा। तो प्रॉपर तरीके से खाद बनाने की जो गड्ढा विधि से अगर बनाया जाए तो वो प्रॉपर तरीके से खाद बनाया जाए, उसमें पानी डाला जाए, साथ ही साथ में फिर अपने जो भी मतलब गोबर है या और जो अपनी सब्जी वगैरह या अपने वेस्टेज है उसको अगर डाल के बराबर प्रॉपर तरीके से उसको बनाया जाए तो वो तो बेटर है। अगर बरसात का भी पानी अगर मान लीजिए उसमें ही रहे तो वो प्रॉपर तरीके से बनता है, लेकिन आजकल सड़कों के किनारे डाल देते हैं, पूरा बह जाता है। और इसमें बहुत मेहनत भी है, वो बहुत ज्यादा मेहनत भी है, समय भी लगता है उसको मतलब वो होने में। तो जाहिर सी बात है, फिर तो मैं तो यही कहूँगा कि जाहिर सी बात, जो अपने पास ऑप्शन है उसको भी अडॉप्ट करो, इसको भी अडॉप्ट करो, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप बना के
उसका इस्तेमाल करिएगा। जी। और इस कमी को पूरा करने के लिए यारा फर्टिलाइज़र जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है वो सराहनीय है। जाहिर सी बात है। बहुत अच्छी बात है। अभी हम बात कर रहे हैं तो आपने मुझे ये भी कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि जैसे एक बच्चा होता है उसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, मैं ऐसा ही कुछ फसल के साथ भी मानती हूँ। जैसे मैंने जानना शुरू किया है, समझना शुरू किया है यारा के साथ काम करते करते, तो जो हमारी मिट्टी है, सॉइल है, वो भी या हमारे पौधे हैं, ये भी बच्चे की तरह ही हैं। जिस तरह का हम इन्हें पोषक तत्व देंगे उसी तरह का इनका बढ़ाव होगा। किन्नू में अगर हम बात करें तो किन किन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है? पोषक तत्वों की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कैल्शियम की ज़रूरत होती है, बोरोन की ज़रूरत होती है, और भी बहुत सारे पोषक तत्व हैं, 16 पोषक तत्व होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 पोषक तत्वों की ज़रूरत किन्नू में होती है। ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है किन्नू में, लेकिन कम से कम 5 से 6 पोषक तत्वों की तो ज़रूरत होती है। तो वो कम से कम देना ही देना चाहिए। अब अभी हम अपने एक एक्सपीरियंस बताएंगे। जो किसानों के साथ हम लोग गए थे तो 5 साल हो गए थे उनके किसान में मतलब किन्नू लगाए हुए। तो उनसे जब पूछा गया तो इसमें आपने कब खाद डाला था या कब आपने इसमें कैल्शियम दिया था या कब न्यूट्रिशन दिया था, तो कह रहे हमने कुछ नहीं, जब पेड़ लगाने के बाद इसको छोड़ दिया है, बाकी फसल हम लेते हैं जो हम बाकी फसलों में डालते हैं, अपना यूरिया हुआ और DAP हुआ, केवल यही चीज़ें, और उस तरीके से हम लोग करते हैं। और क्या है कि इस पर ध्यान ही नहीं दिया हमने, और फसलें बस मिल जाती हैं, बस हो गया। लेकिन हम और भी दूसरे किसानों से जब बात करी, वो प्रॉपर तरीके से चीज़ें को कर रहे थे यूटिलाइज। तो हमने पूछा कि आप और फसल कर रहे हैं, जैसे आप अपना आलू की फसल करते हैं, सरसों की फसल करते हैं, बाजरा की फसल करते हैं, साथ में आप किन्नू वाली फसल के साथ में ये चीज़ें करती हैं, तो आपको फ़ायदेमंद फसल मतलब फ़ायदा किस में है? तो कह रहे जब हमारा जिस खेत में हमारा किन्नू भी लगा हुआ है उसमें हम सह फसलें भी लेते हैं, उसमें हमें ज़्यादा उत्पादन भी मिलता है, साथ ही साथ में ज़्यादा हमारी लागत भी कम हो जाती है, क्योंकि हम उसी फसल के लिए न्यूट्रिशन दे रहे हैं। तो हमारा किन्नू के लिए भी काम आ रहा है, दूसरे के भी काम आ रहा है। तो हमारा जो आमदनी ज़्यादा होती है वो इस वाले खेत से ज़्यादा हो रही है जिसमें किन्नू लगा हुआ है। जी। आपने बताया 5 से 6 न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ही चाहिए, पोषक तत्व चाहिए ही चाहिए किन्नू की खेती को। तो क्या यारा के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो 1 या 2 ही हों और उसमें सारे ये पोषक तत्व आपको मिलते हों? जैसे अपनी अपनी जगह पर सब लोग हैं। जैसे अगर कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम यारा के कैल्शियम की कोई तुलना नहीं कर सकता है। बहुत सारी कंपनियां कैल्शियम बेच रही हैं या मतलब दे रही हैं, लेकिन क्या है कि ओरिजिनल की कोई गारंटी नहीं। क्या ये केमिकल बेस्ड है? ये केमिकल वेस्ट तो नहीं है। इसका एक एक दाने की अगर बात करें, यूरिया की भी अगर बात करते हैं, तो एक एक दाने में इसके में गुणवत्ता होती है, मतलब कॉटेट चढ़ी होती है इसमें। तो हर दाना इसका काम करता है। चाहे हम यूरिया की अगर बात करें, चाहे हम DAP की अगर बात करें, इसका DAP भी आता है। और ये आपका यारा वीटा और यारा लीवा ये भी होता है कैल्शियम। तो ये सारी चीज़ें माइंड ब्लोइंग है उसकी। किसान भाइयों की समस्याओं के बारे में अगर आपसे बात करें, क्योंकि किसान भाई डायरेक्ट आपसे मिलते हैं, डायरेक्ट किसी और से तो नहीं मिल पाते, आपसे मिलते हैं, आप समय समय पर उनसे मिलते हैं। बहुत ही कॉमन सी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम जानना चाहेंगे, जिससे हमारे जो देखने और सुनने वाले किसान भाई हैं वो बिल्कुल आपसे कनेक्ट कर पाएँ। किसान भाइयों की अगर समस्या के बारे में बात किया जाए तो जैसे आपने एक बोला था कि युवा किसान खेती से जुड़ रहा है और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है। तो किसान हमारा पुराने, जैसे कि मैंने बताया कि पुराने ढर्रे से खेती करना हमारे घाटे का सौदा होता जा रहा है, क्योंकि खेती हमारे घाटे की सौदा नहीं है। लेकिन हम लोग पुराने ढर्रे से अगर खेती कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो घाटे का सौदा होगा ही। तो हमें क्या है कि नई टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना है, कुछ नई चीज़ों को हमें क्या है कि अपनी खेती में लेके आना है, और हमें आलसी नहीं बनना है। क्योंकि आलसी हो जाता है किसान, क्या है कि भाई बस बोना है और घर जाके सोना है, तो वो एक अलग कहावत हो जाती है। लेकिन भैया टाइम टू टाइम हमें खेती पे जाना भी पड़ेगा, हमें खेती को, फसल को पढ़ना भी पड़ेगा कि हमारे खेत में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अगर बात करें कि परेशानियां तो इस प्रकार की हैं कि समय से उन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। हमें समय रहते और हम चीज़ों को पहचान में आ जाए, हमें उसका प्रशिक्षण मिलता रहे, जानकारी होगी, तो समय से पहले हम उसको समझ जाएंगे कि इसमें ये समस्या आ रही है। ठीक है, हमें इसका निदान इस तरीके से करना है। अगर हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, हम कर सकते हैं अपने स्तर से, ठीक है, नहीं तो हम एक्सपर्ट बुला के उस समस्या का निदान करवा सकते हैं। तो इस तरीके से ये तो है।
अब बहुत सारी योजनाएं होती हैं, बहुत सारे कृषि यंत्र उनको चाहिए होते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब योजनाएं आई, कब योजनाएं चली गई। लेकिन हम उनका कोशिश करते हैं कि उनको समय पर योजनाओं के बारे में पता चल सके। बड़ी योजना नहीं ले पाते, कोई बात नहीं है, छोटा किसान है, छोटी चीज़ चाहिए उसको। जैसे छोटी चीज़ स्प्रे मशीन है, उनको ये चाहिए खेती में, है ना। और जाहिर सी बात है किसान को जैसे एक पानी देने के लिए लेजम जिसको बोलते हैं किसान, वो चाहिए। चारा कूटने वाली मशीन चाहिए। गेहूं रखने के लिए एक टंकी आती है, वो चाहिए। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रैक्टर किसी के पास है तो ट्रैक्टर माउंटेन स्प्रे चाहिए। अगर ट्रैक्टर है तो और भी कृषि यंत्र, जैसे आपका कल्टीवेटर है, हैरो है, फिर इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसानों को अगर पता ही नहीं चलेगा तो कैसे वो उस चीज़ को ले पाएंगे। अगर वो पर्सनली अगर लेते हैं तो जाहिर सी बात है उन पैसे में मिलता है। लेकिन अगर भारत सरकार या राज्य सरकार अगर किसी योजना चला रही है तो किसानों तक वो योजना पहुंचनी चाहिए। उस योजना को पहुंचाने का काम हम करते हैं और हर संभव उनका मदद करते हैं। योजना का जहाँ एफपीओस के माध्यम से उस योजनाओं का टोकन कटवाना, साथ ही साथ में उनकी पूरी प्रक्रिया करना और उनको सही उत्पादन मतलब सही प्रोडक्ट उनको दिलवान कर आगे की पूरी हैंड होल्ड सपोर्ट उनका करते हैं हम लोग। बहुत कैसे अच्छा। उसका यूज करते हैं। अमित जी, मैंने आपसे समस्या पर सवाल किया था, लेकिन आपने समस्या और निवारण दोनों ही एक साथ बताया। और ऐसे में आपने ये भी हमें जानकारी दी कि यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का आपको भरपूर सहयोग मिलता है। समय समय पर उनके एक्सपर्ट्स आपसे मिलते हैं, किसान भाइयों से मिलते हैं, मीटिंग्स करते हैं और उन्हें डेमो भी करके दिखाते हैं कि किस तरह से उन्हें क्या करना चाहिए जिससे उनकी खेती, उनकी किसानी बेहतर हो सके। जी बिल्कुल जी। तो आज बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत सारी जानकारी हमने साझा की है। लेकिन जब हमने किन्नू फल की बात की है तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, आपका फेवरेट फल कौन सा है? अगर मेरे फल की अगर बात करें तो वैसे मुझे मौसमी खट्टी लगती थी मैं खाना पसंद ही नहीं करता था। लेकिन जब किन्नू मुंह में लगा तो एक तो जैसे हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया जी। किन्नू अगर पूरे यूपी की अगर बात करते हैं तो अपना आगरा एक ऐसा शहर है मात्र जिसमें किन्नू का उत्पादन होता है, बाकी पंजाब और राजस्थान में होता है। अरे वाह, केवल आगरा ही तो ऐसा है। और आगरा में भी अगर बेल्ट की अगर बात करें तो बेल्ट केवल आपका बरौली अहीर और आपका फतेहाबाद और इस तरीके से बहा थोड़ा सा क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसका डिमांड लेवल भी अब बढ़ता जा रहा है। और जब मुंह लग जाता है ना, जब उसके गुण पता चलते हैं तो लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। कोविड सिनेरियो के बाद किन्नू का बहुत इस्तेमाल होने लगा। बिल्कुल सिट्रिक फल है, इनका लोगों को फायदा पता चला, किन्नू के भी फायदे पता चले और ये इसकी डिमांड बढ़ती चली गई। तो आपने बताया पंजाब क्षेत्र में होता है ये, लेकिन हमारे अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आगरा मुख्यतः क्षेत्र है जहाँ पर किन्नू का उत्पादन होता है। जैसे कहते हैं कि गरीब का जो बादाम होता है वो मूंगफली है, ऐसे ही गरीब का जो फल है वो किन्नू है। अच्छा। क्योंकि कोरोना ने ये चीज बता दी है कि हाँ भाई जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, वो किन्नू ने बता दिया क्योंकि उसका इस्तेमाल किया उन्होंने, लोगों ने बूस्ट किया अपने आप को, जल्दी रिकवर किया चीज़ों से। क्योंकि हाँ। कोविड हो चुका था, हमारे परिवार में भी कोविड हो चुका था, तो मैंने फर्स्ट बार यहीं आके किन्नू का इस्तेमाल किया। जो देखा थोड़ा खट्टा था लेकिन ठीक है, अच्छा है। लेकिन जब उसके रिजल्ट हमने देखे तो बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर किया। तो हमने जूस निकाल के नहीं, फिर तो वैसे ही खाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जूस खाएंगे तो एक अलग वैल्यू है, लेकिन साथ ही साथ में अगर उसके छील के वो पूरा खाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके अलग इफेक्ट होती है। आपने बताया किसानों का फल है, सस्ता फल है, लेकिन ये शहर तक आते आते अमीरों का फल बन जाता है। हाँ। अब वो तो आपको पता ही है कि जब ट्रेडिंग होती है 1 से 2, 2 से 4, तो बिचौलियों के बीच में जाता है, तो वो वहाँ तक पहुँचते जाहिर सी बात है बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, उनकी भी मजबूरियाँ हैं, तो पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो इसको खाने वाले हैं या इसका उपभोग करने वाले हैं वो डायरेक्ट एफपीओ से जुड़ें। एफपीओ से जुड़ने के बाद हम चाहते हैं कि किसान को और जो उपभोक्ता हैं इसके, वो डायरेक्ट आमने सामने आके इस चीज़ का 2 पैसे का फ़ायदा किसान को भी हो और उपभोक्ता को भी 2 पैसे का फ़ायदा हो। और जो बिचौलियाँ हैं हमारे, उनको हटा के हम चाहते हैं किसान को भी डायरेक्ट अपनी मार्केट करने का ऑफर मिले। बहुत अच्छा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अमित त्यागी जी, सीईओ हैं एफपीओ किन्नू बीएच यानी बरौली अहीर आगरा प्रोड्यूसर्स कंपनी की तरफ से। बहुत अच्छा लगा अमित जी आपसे बात करके। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ हमारे साथ? मेरा पहला एक्सपीरियंस है, ऐसा मैंने कभी स्टेज पे आके कभी किया नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। ये चीज़ें होनी चाहिए, जो अच्छी चीज़ें हैं वो पहुंचनी चाहिए, किसानों तक पहुंचनी चाहिए और सही चीज़ें पहुंचनी चाहिए। चलते चलते हमारे किसान भाइयों को कोई संदेश आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। कोई भी चीज़ है अपनी
क्योंकि जो खेती है, क्योंकि आप जमींदार हैं, जमींदार की मतलब आपके पास अगर कितनी भी खेती है मायने नहीं रखती है कि आपके पास 2 बीघा खेत है या आपके पास 10 बीघा खेत है। आपके पास 2 बीघा खेत है तो आप उस 2 बीघा में 8 बीघे की फसल लेने का आप जज्बा रख सकते हैं, अगर आपके अंदर सीखने की क्षमता है तो हमेशा लर्निंग बनिएगा। अपने बच्चों को इस क्षेत्र में लाकर कुछ नया करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लेयर क्रॉपिंग होती है, मल्टी क्रॉपिंग होती है, इंटर क्रॉपिंग होती है, बहुत तरह की खेती होती हैं। क्योंकि हम एक ही खेती में 5-5 अगर फसलें एक साथ ले सकते हैं तो जाहिर सी बात है किसान की उत्पादकता क्यों नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल। किसान की आय क्यों नहीं होगी। मैं दुगनी आय की बात नहीं करूंगा, मैं 4 गुनी की बात करूंगा, दुगनी नहीं 4 गुनी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, नए कृषि यंत्रों को हम जो आ रहे हैं क्षेत्र में उनको अडॉप्ट करें। पुरानी पद्धति से बहुत कुछ बदलाव हो गया है, पुराना ज़माना है, नया ज़माना है, नए ज़माने के साथ में हमें कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। बहुत अच्छा। तो किसान भाइयों, आप समझ ही गए होंगे कि समझदारी बहुत ज़रूरी है, सलाह लेना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ विज्ञान के साथ जुड़ना आज के समय पर बहुत ज़रूरी है। अमित त्यागी जी हमारे बीच रहे, उन्होंने बहुत बेहतरीन जानकारियाँ दी। और अगर जानकारी का अभाव आपको कहीं लगता है तो आप हमारे इसे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो है 90.4 आगरा की आवाज़। यहाँ आप हमारे यारा फर्टिलाइजर के सारे ही एपिसोड्स देख सकते हैं, अपने सवाल भी भेज सकते हैं, उनके जवाब भी पा सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारी फ्रीक्वेंसी रेडियो पर भी सुन सकते हैं, जो है 90.4। यहाँ पर आप हमें ट्यून इन करके ये सारे प्रोग्राम सुन ही सकते हैं। तो होगी आपसे फिर से मुलाकात, तब तक पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।